करते थे और हमारा शोषण कराता हूं कि हमारा जो संविधान है, बाबा साहब अम्बेडकर और कैप्टन जयपाल मुंडा जी ने हमारे लिए कार्यपालिका और स्वतंत्र न्यायपालिका, विधायिका कानून बनाएगी, योजनाएं बनाएगी और कार्यपालिका उसको लागू करेगी, लोगों तक पहुंचाएगी, और न्यायपालिका इस पर निगरानी करेगी और पीड़ित को न्याय देगी। लेकिन वो संविधान पे आज खतरा है। आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जब न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं रही, उनको कैसे कमजोर किया जाए, उनको पेंडिंग है, दावे पेंडिंग है और उनको जमीन की बेदखली की सरकार की तैयारी है। एक पेड़ मां के नाम और लाखों पेड़ सरकार अंबानी से अडानी जो हमारा शोषण कर रहे हैं, जो हमको गलत निगाह से देखते हैं, जिन पे हमारे से आज भी बेगारी कराना चाहते हैं, आज भी हमारे से सेवा कराना चाहते हैं, वो लोग गांव में क्या कर रहे हैं, हमारे लोग गरीब अनपढ़ लोगों को कैसे बरकला रहे हैं, हम उससे कैसे बचें, हमारी पीढ़ी को, हमारे गांव के लोगों को कैसे जागृत करें, कैसे आदिवासियत पर लाके आए, इस काम को हमको करना पड़ेगा। बाकी बहुत सारी बातें हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूं, लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि आदिवासियों के बहुत संगठन हैं, तमाम प्रकार के संगठन खड़े हैं, लेकिन हम जब भी कोई मुद्दे पर लड़ने जाते हैं तो असली जामा नहीं को न्याय दिला के रहे और दम ले। आज मैं विधायक हूं, आप विश्वास नहीं कीजिए, हम विधायिका होने के नाते आपके मुद्दों को विधानसभा में खूब जोर जोर से बोलेंगे, खूब उठाएंगे, खूब लिख के बोलेंगे, वहां लिखित में हमारे रिकॉर्ड भी हो जाएंगे, गोली नहीं मारी। लेकिन आज का समय ऐसा है कि गांधी जी भी हड़ताल करते, गांधी जी भी आंदोलन करते तो उनको गोली मार दी जाती। तो क्या है, हमको गांधी को अपनाना पड़ेगा, बाबा साहब को अपनाना पड़ेगा, हमारे पुरखों को अपनाना पड़ेगा, बिरसा मुंडा को अपनाना पड़ेगा और जनवादी आंदोलन सरकारों के खिलाफ खड़ा करना पड़ेगा। सरकार किसी की भी हो, लेकिन समाज की अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को जब तक न्याय नहीं मिले, जब तक उसकी उन्नति नहीं हो, तब तक हमको सतत संपर्क लड़ाई जारी करना पड़ेगा। जल जंगल जमीन इसी पे निर्भर हम है और आज जल जंगल छीनने के लिए नित नए कानून कायदे हो रहे हैं, संविधान में संशोधन आ रहे हैं। यदि हम अभी भी नहीं जागे, हम संविधान की रक्षा नहीं कर पाए, तो वो दिन दूर नहीं है कि हमारी और दुर्गति होगी। तो साथियों, हमको संगठित होना पड़ेगा और संगठित होने के बाद संघर्ष भी करना पड़ेगा। जो बाबा साहब के 3 नारे हैं, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, उसको अपनाना ही पड़ेगा। बाकी बहुत सारी बातें हैं साथियों, मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक नारे के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जल जंगल जमीन कुलीन छे, जल जंगल जमीन कुलीन छे, जिंदाबाद साथियों। हमारे राजाराम भालसे जी आए, अपनी बात रखे। राजाराम भालसे जी हमारे जो